हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन लगातार 8वें दिन जारी। पिछली बार की विफल बातचीत के बाद आज दोबारा किसानों और सरकार के बीच वार्ता शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कोई हल निकल सकता है। आंदोलन के कारण गुरुवार को लगातार 8वें दिन दिल्ली NCR का यातायात प्रभावित है। कई बॉर्डर्स अभी भी बंद हैं, वहीं कई सड़कों को किसानों ने जाम कर दिया है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली NCR इलाके में जारी आंदोलन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब के CM ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। पंजाब के किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता दिख रहा है। हमने गृह मंत्री को अपनी बात बता दी है। पंजाब CM ने कहा कि उन्होंने सरकार और किसानों दोनों से ही बातचीत का रास्ता निकालने की अपील की है। अकाली दल के आरोपों पर पंजाब CM ने बोलने से इनकार किया। केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन जारी है, उसकी अगुवाई पंजाब ही कर रहा है। पलवल में किसानों की बैठक के बाद किसानों के बदरपुर बॉर्डर जाम करने की चेतावनी दी है। इस बीच फरीदाबाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों की ओर से पैदल दिल्ली कूच करने की चेतावनी जारी की गई है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज चौथे दिन की वार्ता होनी है। बावजूद इसके किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करे और MSP सुनिश्चित करे। इस वक्त दिल्ली से लगने वाले टिकरी और सिंधु बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर समेत कई बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसके मुताबिक गुरुवार को भी नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद रखा गया है। किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है। किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों को लेकर एक विशेष सत्र बुलाए और इन कृषि कानूनों को रद्द करे। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में हर उम्र के किसान अपनी अपनी तरफ से सहभागी दर्ज करा रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसान अब हरियाणा के किसान भी अपना समर्थन दे रहे हैं और अलग अलग जिलों से आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। अब इस आंदोलन में कंगना रनौत एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गई हैं, जिसके बाद अब किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं का कंगना पर गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाली एक किसान दादी के बारे में फेक ट्वीट करके लिखा था कि महिला शाहीन बाग के भी प्रदर्शन में मौजूद थी और ये 100 रुपए में प्रोटेस्ट के लिए पहुंच जाती है। हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। कंगना के इसी कमेंट को लेकर अब किसान महिलाओं ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि वो कंगना को 100 नहीं बल्कि 1000 रुपए देंगी। वो आए और उनके साथ खेत में काम करके दिखाएं। झज्जर से अहलावत खाप किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली कूच करने के लिए पहुंच रही है। अहलावत खाप के प्रधान जयसिंह अहलावत के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने दिल्ली आंदोलन के लिए कूच किया। बता दें कि अहलावत खाप के अंतर्गत झज्जर जिले में 27 गांव आते हैं। पाडड़ा में शिवराण खाप 25 ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। शिवराण खाप 25 के प्रधान विजेंद्र बिरला के नेतृत्व में शिवराण खाप 25 दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। विजेंद्र बिरला ने कहा कि खाप की तरफ से किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन है और हम सैकड़ों किसानों के साथ समर्थन देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो गांव से और भी किसान बुलाए जाएंगे। वहीं किसान संघर्ष समिति के प्रधान कमल सिंह माडी ने कहा कि किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लागू किए हैं वो वापस लेने चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो परिणाम और बुरे हो सकते हैं। चंडीगढ़ में राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग की ओर से नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि आगामी निगम चुनाव 27 दिसंबर को होंगे और 30 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव में सुबह 8 से 5:30 बजे तक वोटिंग की जाएगी। वहीं 11 से 16 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। इस दौरान चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि कोरोना काल को देखते हुए नियमों का सख्त पालन भी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि एक बूथ पर 1000 मतदाता वोट करेंगे। वहीं वोटिंग से पहले मतदाता की स्कैनिंग की जाएगी। इसी के साथ मतदान केंद्रों को भी सैनिटाइज किया जाएगा और मतदाताओं को मास्क और ग्लव्स भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव होने हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1607 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुग्राम में 498 और फरीदाबाद में 263 नए केस सामने आए। सोनीपत में 53 और हिसार में 76 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ ये आंकड़ा 2488 पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक कुल 2,37,604 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2,646 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ओपी चौटाला काफी दिनों से बीमार थे। इसी दौरान वो कोरोना की चपेट में आ गए। बुधवार को चौटाला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियात के तौर पर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। बता दें कि हाल ही में ओपी चौटाला के 2 पोतों की शादी हुई थी। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला की गुरुग्राम में ही शादी हुई थी। समारोह में ओपी चौटाला भी मौजूद थे। अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि भूमि के जल भराव क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और जिलावार नक्शे को तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे जल भराव क्षेत्रों को पानी को रिचार्ज करने के साथ साथ झीलें तैयार करने के लिए योजना तैयार की जाए ताकि मत्स्य पालन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राज्य में 50 से 60 झीलें होंगी तो जल भराव की समस्या का समाधान हो पाएगा और इस पानी का सदुपयोग होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के जिन 457 गांव में मानसून 2020 के दौरान पानी की निकासी अस्थायी तौर पर की है उसकी सतत योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं को डैशबोर्ड पर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में हरियाणा तालाब और अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण के तहत योजनाओं की जानकारी के लिए डैशबोर्ड तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड के साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है। कोहरे और सर्दी के सितम से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार समाधान निकालने के लिए तैयार है, बीच का रास्ता निकल सकता है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि लोगों को आंदोलन के चलते परेशानी हो रही है, सरकार भी लोगों की परेशानी समझ रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के समर्थन वापस लेने पर अपनी बात रखी। जेपी दलाल ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन के समर्थन में उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। मंत्री ने दावा किया कि हरियाणा में सरकार गिरने की कोई नौबत नहीं आएगी।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि कानूनों में एमएसपी की गारंटी की लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीयत किसान हित की है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक करें और मिल बैठकर बात करें। जेपी दलाल ने कहा कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका मिल बैठकर समाधान ना हो। किसानों के आंदोलन को लेकर सियासी घमासान भी अब तेज होता जा रहा है। इस आंदोलन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्षियों ने सरकार के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने किसान मामले पर जेजेपी की रणनीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर जेजेपी किसान हितैषी है तो सरकार से समर्थन वापस ले। साथ ही उन्होंने स्थानीय किसानों से प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने की अपील भी की है। आंदोलन कर रहे किसानों को स्थानीय किसानों, आड़तियों और खापों का तो समर्थन मिल ही रहा है। अब वकीलों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया है। वकीलों ने आश्वासन दिया है कि किसानों की हर संभव मदद करेंगे। साथ ही वकीलों ने कहा कि आंदोलन में किसानों पर दर्ज सभी केस वे मुफ्त में लड़ेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों को हरियाणा के अलग अलग जिलों के किसानों का समर्थन मिल रहा है। आज भी भिवानी से कई किसान संगठन दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेती तब तक वो प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता मास्टर शेर सिंह ने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं और सभी किसान संगठित हैं। गोहाना में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों ने मीटिंग कर कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग की है और धरना स्थल पर राशन सामग्री पहुंचाने का निर्णय लिया। इस दौरान समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद लठवाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो भी किसानों के साथ हैं। किसान आंदोलन को हर वर्ग के लोगों का सहयोग मिलता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सिरसा के गांव बनी की वार्ड नंबर 5 की जिला पार्षद सुनीता रानी ने अपने पद से त्यागपत्र देकर किसानों के आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात कही है। अपने पद से इस्तीफा देने के लिए जिला पार्षद सुनीता रानी सिरसा के लघु सचिवालय पहुंची। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब वे दिल्ली जाएंगी और वहीं किसानों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देंगी। इस मौके पर किसान नेता स्वर्ण सिंह विर्क ने जिला पार्षद के त्यागपत्र देने पर कहा कि किसानों को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। ये किसानों के आंदोलन को मजबूत बना रहा है। चंडीगढ़ में पंजाब यूथ कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। सोनीपत में किसान आंदोलन के चलते प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्ली हाईवे पर भारी वाहनों और निजी वाहनों को निकलने की इजाजत नहीं दी गई, तो वहीं आर्मी की गाड़ियों को भी आगे जाने से रोका गया था। आर्मी की गाड़ियों को रूट डाइवर्ट कर केएमपी से भेजा गया। क्षेत्र में 1 महीने के लिए धारा 144 लगाई हुई है। गुरुग्राम के सर छोटूराम भवन में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत की गई। इस महापंचायत के माध्यम से 360 गांव की सरदारी किसानों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया। किसानों के समर्थन में हुई महापंचायत में निर्णय लिया गया कि किसानों के समर्थन में गांव-गांव में प्रदर्शन किया जाएगा। महापंचायत के दौरान बातचीत में निष्कर्ष निकाला गया कि अगर 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल के सामने आए तो गुरुग्राम के तमाम बॉर्डर्स को सील कर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन के बीच फरीदाबाद बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। अब यहां नाका लगाकर हर किसी की चेकिंग की जा रही है। बता दें कि पलवल में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत भी की गई। इस दौरान किसानों को पूर्ण समर्थन दिया गया। सरकार और किसानों के बीच कल हुई बैठक के बेनतीजा रहने के बाद किसानों की ओर से बाकी के बॉर्डर्स को भी बंद करने की चेतावनी के बाद फरीदाबाद पुलिस अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है। किसानों के बॉर्डर पर पहुंचने के अंदेशे के चलते ही फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर चौकसी बढ़ा दी है। एसीपी मौजीराम की माने तो किसान आंदोलन के चलते बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अभी पुलिस के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि फरीदाबाद के किसान बॉर्डर पर पहुंचेंगे, लेकिन एहतियातन के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
जुलाना के करसोला गांव के लोगों ने किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा कर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए लड्डू बनवाए। करसोला गांव में किसानों के लिए 50 क्विंटल लड्डू तैयार किया गया है। इन लड्डुओं को ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों तक भेजने की तैयारी है। इसके अलावा गांव के किसानों ने फैसला किया है कि वो यहां से रोजाना खाने पीने का सामान किसानों के लिए भेजेंगे। किसानों ने बताया कि इस काम के लिए पूरा गांव उनका सहयोग कर रहा है। जींद में खापों ने दिल्ली के लिए कूच शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जींद की सर्वजातीय दाड़न खाप के सैकड़ों प्रतिनिधियों और किसानों ने दिल्ली कूच किया। कूच से पहले खाप नेताओं ने डोर टू डोर जाकर लोगों से दिल्ली जाने की अपील भी की। इन खाप नेताओं ने धमकी दी है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनी तो गांव से दिल्ली को जाने वाले दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। किसानों के आंदोलन के लिए दिल्ली के लिए कूच करने वाले 25 किसानों को सोहना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी किसान नूर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कनीना के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन किसानों को सोहना में गुरुग्राम जिले की सीमा के गांव रायपुर के पास से गिरफ्तार किया है। सभी किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में होने वाले निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अंबाला नगर निगम प्रभारी सुभाष बराला ने निगम चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव के इच्छुक प्रार्थियों से आवेदन मांगे गए। बराला ने कहा कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का इस चुनाव पर सकारात्मक असर रहेगा। बता दें कि अंबाला नगर निगम के 20 वार्डों में हदबंदी की गई है, जिस पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की ओर से 55 आवेदनकर्ताओं ने टिकट की इच्छा जताई है। सुभाष बराला ने कहा कि कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। किसानों के मुद्दे पर बातचीत करते हुए बराला ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के बाद इस मसले का हल निकल जाएगा। यमुनानगर में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी। आज सुबह शहर में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। कोहरे के साथ तापमान में आई गिरावट ने ठंड की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे की दस्तक के साथ भी उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। कोहरे ने उनकी वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। अंबाला में किसान आंदोलन के चलते पिछले कुछ दिनों से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रेलवे ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब जब किसान पंजाब में रेल की पटरियों से उठ गए हैं तो रेलवे ने फिर से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। मालगाड़ियां के साथ ही कुछ सवारी गाड़ियां भी शुरू कर दी गई हैं। अंबाला रेलवे के डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिन से मालगाड़ी तो अपने पूरे रूटीन में आ गई है। अब समस्या कुछ स्टेशन पर है, जिसकी वजह से गाड़ियां अमृतसर तक नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को रास्ते में ही रोकना पड़ा है या अंबाला से ही वापस भेजना पड़ा है। उन्होंने बताया कि सवारी गाड़ियां भी धीरे धीरे चलाई जा रही हैं। आज हमने 3 सवारी गाड़ियों को भेजा है और जल्द बाकी गाड़ियों को भी रूटीन में चला दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं जब पंजाब से आए यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी पंजाब से पूरी तरह रेलगाड़ियां हरियाणा में नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। सीएम फ्लाइंग टीम ने गुरुग्राम में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। ये फर्जी कॉल सेंटर अवैध रूप से सेक्टर 28 के एक मकान में चलाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद फर्जी कॉल सेंटर का मालिक मौके से फरार है, जबकि उसके 2 पार्टनरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस कॉल सेंटर में 22 लड़के और 4 लड़कियों को काम पर रखा गया था, जहां से ये लोग SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। कॉल सेंटर के जरिए वे ग्राहकों से 100 से लेकर 500 अमेरिकी डॉलर लेते थे। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। करनाल में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने नहर से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 8 दिन पहले शख्स ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी। 8 दिन के बाद गोताखोरों की टीम ने गांव सिरसी के पास से एक बच्चे का शव बरामद किया, जिसकी शिनाख्त शिव कुमार के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब गोताखोरों की टीमें 2 अन्य बच्चों की तलाश कर रही हैं। आपको बता दें कि 23 नवंबर को पिता सुशील कुमार ने अपने 3 मासूम बच्चों को कलवेड़ी आवर्धन नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।